नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत गुप्ता। स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल एग्जाम सीरीज द वे ऑफ लर्निंग पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है आप लोगों का। मैंने सोचा कि आज से मैं मैथ्स का एनालिसिस भी करवाता रहूं साथ में, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि फेज़ 4 में और फेज अगले 5 या 6 तक क्या क्वेश्चन आने वाला है, लेवल कैसा रहने वाला है। तो जैसा कि शुरू में लेवल था, लगभग वही लेवल है। थोड़ा सा 10-5 का अंतर है, 10% थोड़ा सा एबव ही चल रहा है शुरू से ही, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो आज 5 फरवरी के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन हम करने वाले मैथ का, जो भी मुझे मिल पाया है उसका एनालिसिस मैं आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको कैसे ही आसान भाषा में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है। उस पहले क्वेश्चन को लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज फेज 4 के एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट हो गया है। 9 बजे से आप चेक कर सकते हैं किसका किस शिफ्ट में होना है। अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है। बाकी बच्चे जो भी 35-36 लाख बच्चे हैं, उनका भी नेक्स्ट 2 स्टेज में या किसी भी, चाहे नेक्स्ट 2 स्टेज या 3 स्टेज, जो भी लेना होगा रेलवे को लेके वो करवा देगा। तो जिनका इस पेज में नहीं होगा उनका अगले पेज में होगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था CISI का था। पहला क्वेश्चन ये था कि 25% की दर से कोई राशि कितने समय में 7/6 होगी? कितने समय में 7/6 होगी? तो चलिए करते हैं इसको। ये 7/6 होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर 6 कोई राशि थी तो वो 7 हो जा रही है। मतलब कि 1 का मुझे क्या मिल जा रहा है? SI मिल जा रहा है। भाई कुछ नहीं दिया है तो हमने कह दिया SI हो गया। अब हमारे पास SI हो गया, हमसे पूछा था टाइम, T पूछा था। आप जानते हैं SI बराबर होता है PRT/100। PRT/100। SI आपका आया है 1। P मतलब कि आपका है 6 मूलधन 6 है। रेट आपका 25% है। T ही आपसे पूछा है बटा में 100। 25 से भाग करेंगे, 25 चौका 100। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। यहाँ से जब पक्षांतर करेंगे तो आ गया T का 2/3 वर्ष। बात समझ में आई? एकदम आसान क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपका आया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये था A+B। ए था और बी था, कोई 2 आदमी थे। दोनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। ए उसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर रहा था। तो कह रहे बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो आप इसका सबसे आसान मेथड जानते होंगे, LCM। जानते हैं इसका सबसे आसान मेथड क्या हो जाता है? LCM। तो आप इसका सीधे LCM निकाल के भी लगा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उसको देखिएगा। ये देखिए, ए जो है ये 60 दिन में पूरा काम कर ले रहा था, तो 35 दिन तक वो किया ही होगा। तो 35 दिन में कितना काम किया होगा? तो आप कहेंगे 35 बटा में 60, काट दीजिए, 5 सते 35, 5 बराही 60, मतलब 7/12 काम उसने कंप्लीट कर लिया है। बोले तो 12 में से 7 काम कंप्लीट कर लिया ए ने, तो 7 काम ए ने कर लिया, तो बचा हुआ 5 काम बी ने किया होगा। और ये कितना दिन लगा है 5 काम करने में? उसे 35 दिन लगा है। भाई वो कोई 35 दिन काम किया है बी भी, तो वो 5 काम करने में बी को 35 दिन लगा है। और टोटल कितना काम कराना था? तो आप कहेंगे 12 काम कराना था। कितना काम कराना था? 12 काम। तो 12 काम कराने के लिए आप क्या करेंगे भाई? एक काम कराने के लिए 5 से भाग देंगे और 12 काम कराने के लिए 12 से गुणा करेंगे। तो 5 सते 35 और 12 सते 84। तो बी कितने दिन में करेगा? 84 दिन में करेगा। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन मेथड। फिर से समझ लीजिए, ये 60 दिन में किया था। 60 दिन में अगर पूरा काम कर लेता है तो 35 दिन किए हैं दोनों मिला के, तो 35 दिन में 7/12 काम कर लिया होगा। माने 12 में से 7 काम ए ने कर लिया, तो बी को कितना करना है? 5 काम। 5 ही काम वो 35 दिन में किया होगा। 5 काम 35 दिन में, तो एक काम 7 दिन में, तो
तो 12 काम टोटल करवाना था, तो 12 काम वो कितना कर दिन में करेगा, 84 दिन में। तो चलिए 2 क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। बस देखिए सवाल बड़े बड़े आ रहे हैं, कैलकुलेशन एकदम ही ईजी है। देखिए एक इसी काम को 12 दिन में कर सकता है, वह 4 दिन तक काम किया, फिर सहायक रख लिया। दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिन में समाप्त किए, तो सहायक कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। तो देखिए ए जो है वो टोटल 12 दिन लगाता था, 4 दिन तक इसने काम किया, उसके बाद किया सहायक के साथ में किया, और सहायक के साथ में और प्लस ए, इन्होंने और कितना दिया, 6 दिन काम किया। तो ए ने टोटल कितना किया, तो आप कहेंगे 6 + 4 10 दिन किया, 10 दिन किया। अब बताइए ए 12 दिन में कुल काम कर ले रहा था, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, तो कहेंगे 10/12, बोले तो 5/6, कितना काम कर लिया, 5/6। तो ए ने उन 10 दिनों में 5/6 काम कंप्लीट कर लिया, बचा कितना, एक काम। तो एक काम सहायक जो है वो कर रहा है 6 दिन में। भाई सहायक 6 दिन तक ही किया है और एक काम किया है, तो एक काम 6 दिन में। टोटल कितना काम करना था, 6 काम करना था, तो 6 काम कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। 6 कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। अगला देखिए, शिखा ने एक ड्रेस 1300 में खरीदी, उसके पास 500 रुपये थे, बाकी उसने गोल्डी से उधार ले लिए। गोल्डी से लिए गए पैसों का आधा शिखा के पैसों का कितना प्रतिशत है। तो है तो एकदम आसान, इसमें उन्होंने 2 हिस्सा लिया। उसके पास केवल 500 रुपये थे, बाकी उसने गोल्डी, ये शिखा है ये गोल्डी है, बाकी उसने गोल्डी से लिए। तो गोल्डी से कितने लिए, 800 रुपये लिए होंगे। अब कह रहा है गोल्डी से लिए गए पैसों का आधा, इसका आधा 400 पैसों का आधा, शिखा के पैसों का कितना प्रतिशत है, ये 400, ये 500 का कितना प्रतिशत है, 400 500 का कितने प्रतिशत है। तो काटेंगे आप 4/5, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे, 5 में सही हम 100, 20 चौका 80%। तो जवाब क्या आ गया आपका, 80%। बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इस स्लाइड में नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है आए हुए। ए 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकता है, बी 32 रसगुल्ले 3 घंटे में खाता है। तो दोनों मिल के 32 रसगुल्ले कितने देर में खाएंगे। तो रसगुल्ले खाने हैं, मुंह में पानी मत आना चाहिए, क्योंकि सवाल समझना दोस्त, मुंह में पानी अगर दिन भर रसगुल्ले रसगुल्ले चलेंगे, रसगुल्ले नहीं आना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। तो चलो देखो विद्यार्थियों, ए 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकता है, ए 1 घंटे में 32 खा सकता है, बी 3 घंटे में 32 खाता है। तो बी 1 घंटे में कितना खाएगा, तो बोलेंगे 32/3 खाएगा। तो दोनों ए प्लस बी कितने 1 घंटे में कितना खाएंगे, तो कहेंगे 32 + 32/3, माने कि दोनों मिलके 1 घंटे में कितना खाएंगे। तो आप कहेंगे 32 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 3 × 1 = 3 × 4/3। तो 1 घंटे में 32 सही 4/3 रसगुल्ले खाते हैं। तो 32 रसगुल्ले खाने हैं केवल, तो 32 रसगुल्ले के लिए इसको इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा 3/4 बराबर हो गया 32। देखिए इसको इधर कर दिया हमने, गुणे में था, इधर कर दिया तो भाग में हो गया। तो 3/4 रसगुल्ले कितने दिन, 32 रसगुल्ले दोनों कितने में खाएंगे, 3/4 घंटे में, बोले तो 45 मिनट में। तो रसगुल्ले हमने उनको खिला दिया दोनों को। अब देखिए ए एक काम को 10 घंटे में कर सकता है, बी 15 घंटे में कर सकता है। तो ए प्लस बी दोनों मिला के कितने घंटे में करेंगे। तो आप इसको सबसे आसान है एलसीएम मेथड, 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 × 3 = 30, 15 × 2 = 30, 3 × 2 = 5, 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6 घंटे में। दोनों कितने देर में करेंगे, 6 घंटे में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 7वां क्वेश्चन, एक पेड़ है, कोई पेड़ है, वो टूटता है और जाके जमीन से टकराता है, और जड़ से उसकी दूरी कितनी होती है, 10 मीटर। क्या होती है, 10 मीटर। और जमीन के साथ वो कोण बनाता है 30 डिग्री। एक पेड़ है जो टूटा और जमीन पे आके टकरा गया, 30 डिग्री का कोण बनाया और 10 मीटर पे आके जड़ से टकराया। तो कह रहा है पेड़ की टोटल ऊंचाई क्या होगी। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई क्या है, ये और ये। आप जानते हैं ये 30 डिग्री अगर है तो यहाँ 10 है, तो यहाँ क्या होगा, 10/√3 होगा। यहाँ 10 है तो यहाँ 10/√3 होगा।
और यहाँ 10/√3 है, तो 30 डिग्री के लिए क्या होता है 20/√3 होता है, 20/√3 होता है। तो मुझे ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी 20/√3 प्लस 10/√3 मिला के 30/√3, और इसको काट देंगे तो 10√3 क्या हो जाएगा 10√3। 3 से काट दीजिए 10√3। ऐसा सवाल आपने कल भी देखा होगा वीडियो में। तो बात समझ में आई? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, एक सवाल है ठेकेदारी वाला, जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कराते हैं। एक ठेकेदार एक काम को 128 दिन में करवाने के लिए 116 आदमियों को रखता है, लेकिन 56 दिन बाद उसे पता चल जाता है कि 2/3 काम कंप्लीट हो गया है, अब केवल 1/3 काम ही करवाना है। तो उसको कितने आदमियों को निकाल देना चाहिए काम से कि टोटल काम निश्चित समय में पूरा हो? मतलब कि 128 दिन का वो टारगेट लेके चला था, 128 दिन में ही कंप्लीट हो जाए काम। तो कुछ भाई 56 दिन में ही 2/3 पूरा हो गया, 1/3 काम करवाना है, मतलब आदमियों को निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए देखिए, अगर मैं ये नहीं बात करूंगा कि 56 दिन में कितना कंप्लीट होगा, उसकी बात नहीं करूंगा, मैं उसके आगे चलूंगा। अगर वही 116 आदमी, ध्यान दीजिएगा, अगर 116 आदमियों ने 56 दिनों में 2/3 काम कंप्लीट कर लिया MDH वाले फार्मूले से, सो 116 आदमी 56 दिन में 2/3 काम कंप्लीट कर लिए हैं, तो X आदमी कितने दिन में और बचे हैं मेरे पास? 56 इसमें से घटा लीजिए 128 में से, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 5 गया 7, तो 72 दिन और बचा है मेरे पास। तो X आदमी 72 दिन में 1/3 काम कितने कर लेंगे? भाई 2/3 काम यहाँ हो गया, 1/3 काम और करना था। 116 आदमी 56 दिन में 2/3 काम करते हैं, उसी काम का X आदमी 72 दिन में 1/3 काम करवाना है। तो सॉल्व कर लीजिए, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 9 72, और ये देखिए नहीं कटेगा इससे, चाहे एक साथ काट, 2 से काट सकते हैं इसको, 2 से काट लीजिए। तो 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा, ये 58 हो गया, 2 से 58 बचा कितना मेरे पास 58 गुणे 7 बटा में 9 बराबर X। पॉज करो। देखिए इसमें काटने पे ये कटेगा नहीं टोटल, इसका मतलब कहीं बच्चे ने क्वेश्चन गलत भेजा है, थोड़ा सा डाटा इधर उधर हो गया होगा, इसलिए कटा नहीं, बस यही है। अब यहाँ से कट जाता तो हमें कुछ यहाँ से डाटा मिल जाता। मान लिया कि अब कितने आदमी हो गए, यहाँ पे आ गए मेरे 80 आदमी आ गए, X बराबर 80 आ गया। पहले कितने लोग थे? 116 लोग थे, अभी कितने हो गए? 180 लोग हो गए। तो 116 में से 80 निकालेंगे तो 6 और 11 में से 8 गया 3, मतलब कि 36 आदमियों को काम से निकाल देना पड़ेगा। अगर ये आता तो, डाटा में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये नहीं आया, डाटा सही रहता तो कट जाता। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही आसान, बिल्कुल भी कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसानी से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हाँ, डेली मैं आपको कराऊंगा मैथ्स के एनालिसिस, लगे रहिए मेरे साथ, देखते रहिए और पेपर को समझते रहिए कैसे आ रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।